तो हम लोग सर्कल्स चैप्टर कर रहे थे एंड कौन सी एक्सरसाइज चल रही थी हमारी? सर लास्ट लास्ट थी। ओके, ये होगी 10.3 या 4? 4। सर 4 आई थिंक क्वेश्चन नंबर 4 तक हो गया था, उसके बाद के कर लेते हैं। डाउट्स पूछो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद के डाउट पूछो। 8, 10 एंड 12। सर ये सेम है। 5, 6, 7 सब 8 10 और 12 सर 6 सर 6 भी है। और 5 आ सर गया। मेरा सर 5 6 5 किसको आ गया भाई, बताना जरा। फाइव किसको आया? 5 तो डाउट था नहीं मोस्टली लोगों को। क्या वो आप तो कोई बोल नहीं रहा है, सबके डाउट में 5 आ गया है। सिर्फ 5 ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। लास्ट क्लास में मैंने देखा तो मैंने बताया थोड़ा सा डिफिकल्ट है। लेट्स सी, कह रहा प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ एनी एंगल ऑफ अ ट्रायंगल and perpendicular bisector of the opposite side if intersect they will meet on the circumcircle of the triangle। circumcircle सबको पता है, जो ट्रायंगल को बाहर से जाता है और ये बनता कैसे है, जिसका सेंटर होता है मीटिंग पॉइंट ऑफ और इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं कि एक ट्रायंगल है, उसका सर्कल बना हुआ है। कोई भी ट्रायंगल है जनरल सा, जस्ट मेकिंग अ रैंडम ट्रायंगल। नाउ व्हाट वी नीड टू प्रूव कि इसका एंगल बाइसेक्टर, किसी वर्टेक्स का किसी एंगल का ऊपर ये ले लेते हैं और सामने वाले साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर वो मीट करते हैं तो वो सर्कल पर मीट करेंगे। ठीक है, पहले तो मैं इसको कॉन्ट्राडिक्शन से सोच रहा था, बट आई गॉट अनदर बेटर मेथड कि एक तो मैं ड्रॉ कर देता हूँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और ड्रॉ कर देता हूँ एंगल बाइसेक्टर। तो दिस वी नीड टू प्रूव कि ये मिलेंगे सर्कल के पॉइंट पे। क्वेश्चन समझना पहले अच्छे से कि अगर हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो दोनों सर्कल पर मिलेंगे। व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम नॉट ड्रॉइंग बोथ द थिंग्स, आई एम ओनली ड्रॉइंग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, सॉरी एंगल बाइसेक्टर। और अगर हम ये प्रूफ कर दें, अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये जो नाम इसका क्यू था आई गेस, अच्छा नाम था ही नहीं इसका, क्यू वगैरह फोर्थ में। ठीक है, तो नाम रख देते हैं इसका डी और इसके मिड पॉइंट को रख देते हैं पी। ठीक है, तो दिस इज एंगल बाइसेक्टर और एंगल। Excuse me, sir. Sir, I have just now joined. अभी तक आपने क्या करवाया है? तुम लेट ज्वाइन मत क्या करो। Okay, sorry, sir. 5 कर रहा हूँ। Question 5. Okay, sir. ठीक है, तो मैंने एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया। हमें ये प्रूफ करना है कि अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा तो वो इसी पॉइंट से जाएगा। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं ये था, ऑल्दो हम ये नहीं मान सकते कि वो डी से जाएगा। समहाउ हम ये प्रूफ कर दें, ये मेरे को सोल्यूशन सूझा था अभी अचानक से गायब हो गया। समहाउ हम ये प्रूफ कर दें कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डी से जा रहा है, तो these lines may be different। यहाँ बात हो रही है मीटिंग पॉइंट की। लेट मी थिंक अगेन। ये एंगल बाइसेक्टर मैंने बना दिया है और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लेते हैं कुछ ऐसा आ रहा है।
किसी और पॉइंट पे है, मान लो P पॉइंट पे है, तो somehow we need to prove कि D और P सेम पॉइंट है। लेट्स सी, मैं आज कर तो रहा था ये क्वेश्चन, ओरली एक्चुअली मैंने कर लिया, तो आई थॉट कि हाँ हो गया। अभी आई कैन से कि मैंने कुछ गलत सोच लिया। एनीवे, आई एम ज्वाइनिंग दिस P जो कि एंगल बाइसेक्टर वाला पॉइंट है विद B एंड C। ना हमें पता है कि ये AD जो है दैट इज एंगल बाइसेक्टर, तो ये दोनों एंगल इक्वल है। मैं इनको X और X लिख देता हूँ। Now I will use the theorem of angles in the same segment. देखो एंगल BAD और एंगल BCD आर दे इक्वल? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट दोनों ही BD आर्क से बन रहे हैं, BAD और BCD, ठीक है। ऐसे ही एंगल DAC और DBC, they are also angle in the same segment. DAC and DBC, they are both being formed by the arc DC, ठीक है। From here what we can observe कि ये दोनों एंगल इक्वल है, तो BP और CD इक्वल है, तो हमें पता ही है। और इनफैक्ट अगर ये मीट करेंगे तो दे विल बी सेम। ओके, ठीक है, ये यार। नाउ ऑब्जर्व, अच्छा मैंने अभी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ नहीं किया है, मैं अभी देख लेंगे बाद में ड्रॉ करके। मैंने सिर्फ एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किया है, इस डॉटेड लाइन को अभी के लिए भूल जाओ। अभी तक का सोल्यूशन सबको समझ में आया? ये एंगल बाइसेक्टर है, दोनों एंगल एक्स एक्स है, एंड देन एंगल्स इन सेम सेगमेंट से ये एंगल DCB और DBCB एक्स और एक्स आ गए, ठीक है। नाउ इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करो। अगर इन दोनों ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करोगे तो देखो DB इज इक्वल टू DC, क्योंकि दोनों कॉर्ड से इक्वल एंगल बन रहा है, तो इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर होता है। अगर सेगमेंट पे इक्वल बन रहा है तो सेंटर पे भी इक्वल बनेगा, तो ये दोनों कॉर्ड इक्वल है। ये एंगल एक्स एक्स आ ही चुके हैं, ये साइड कॉमन है, एंड लेकिन इससे कॉन्ग्रुएंसी नहीं आ रही है। कॉन्ग्रुएंसी के लिए वी नीड समथिंग एल्स। बड़े वाले ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, एंगल इक्वल है, साइड कॉमन है, और सम तो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट थे। We don't have midpoint. बड़े ट्रायंगल में अगर हम देखेंगे तो एक साइड इक्वल है, एंगल इक्वल है, और एक साइड कॉमन है, लेकिन वो इंक्लूडेड एंगल नहीं है। मैं 5 पे फिर से आता हूँ, बिकॉज आई डिड समथिंग रॉन्ग, और वही मेरे दिमाग में सॉल्यूशन था अभी। विल कम बैक टू दिस। नेक्स्ट आउट क्वेश्चन नंबर 6 में है। Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो कुछ ऐसा यूज करना पड़ेगा जो तुम फ्रीक्वेंटली यूज नहीं करते हो। है ये बहुत सिंपल सा। देखो ये कह रहा है कि दो कॉर्ड है AB एंड CD ऑफ द सर्कल। सर्कल का पूरा नाम बहुत सारे पॉइंट दे दिए, बिकॉज वी नीड टू नेम द आर्क्स हियर। तो कौन सी आर्क बात हो रही है, बड़ी वाली छोटी वाली, इसके लिए इतने नेमिंग की जरूरत पड़ेगी हमको। तो बेसिकली दो कॉर्ड हैं एक सर्कल में जो कि 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। व्हाट डू वी नीड टू प्रूव कि जो डिफरेंट पोर्शंस बन रहे हैं आर्क्स के, तो दो पोर्शन का सम इक्वल होगा। वो मतलब ये वाली आर्क प्लस, मैं इसको नंबर 1 बोल देता हूँ, आर्क 1 प्लस आर्क 2, इसका सम इक्वल होगा आर्क 3 एंड आर्क 4। ये बात सबको समझ में आ गई? Yes, sir. ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, ये क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, चलो नाउ लेट्स सी हमें और क्या इंफॉर्मेशन है। हमें इंफॉर्मेशन है कि 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ये चारों एंगल 90 हो जाएंगे। लेट्स ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स, तो एक क्वाड्रिलेटरल सा बन जाएगा।
अच्छा चलो अब देखते हैं कि ये जो हमारी आर्क नंबर 1 है उससे ये एंगल सबटेंड हो रहा है। आर्क नंबर 1 से ये एंगल सबटेंड हो रहा है, इसको मैं 1 बोल देता हूँ। और ये एंगल भी सबटेंड हो रहा है, ये भी 1 हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएंगे। ठीक है। आर्क नंबर 2 से कौन सा एंगल सबटेंड हो रहा है? इफ यू कैन ऑब्जर्व, तो ये हो रहा है एंगल सबटेंड और ये हो रहा है एंगल सबटेंड, दे बोथ आर इक्वल। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही है? Yes, sir. अब देखो आर्क की लेंथ और जो वो एंगल सबटेंड करता है इसमें हमेशा सीधा रिलेशन है। मतलब कि जैसे जो हमने थ्योरम पढ़ी है, इक्वल कॉर्ड सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। ठीक है। Yes, अब वो sir. इक्वल कॉर्ड हो या इक्वल आर्क हो, क्या वो एक ही बात है? क्योंकि एक थ्योरम तुम्हारी बुक में नहीं मेंशन्ड है, लेकिन अगर कॉर्ड इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग आर्क भी इक्वल होती है, क्योंकि कॉर्ड उसी लेंथ की आर्क से तो बनेगी। अगर ये गिवन है कि ए बी और सी डी कॉर्ड इक्वल है, दैट ऑल्सो इम्प्लाइज कि ए बी और सी डी आर्क भी इक्वल होंगे। ठीक है। तो अगर Yes. दो आर्क से इक्वल एंगल बन रहा है, दैट मींस इट इज श्योर कि उन दोनों आर्क की लेंथ इक्वल होगी। ठीक है। नाउ सी, अच्छा सेंटर पे एंगल बन रहा हो, सेगमेंट पे एंगल बन रहा हो, रिलेशन तो सेम ही रहेगा, सेंटर पे उसका डबल बन जाएगा बस। तो देखो आर्क 1 और 2 की हेल्प से क्या एंगल सबटेंड हो रहा है? तो देखो क्या है, 1 + 2 90 आ जाएगा, Yes, sir. +2 क्या 90 आ जाएगा? क्योंकि एक एंगल 90, ट्रायंगल एंगल सम प्रॉपर्टी से एक एंगल 90, तो 1 + 2 90 आ गया, और यहाँ भी 1 + 2 90 आ गया। तो क्या आर्क 1 और 2 की हेल्प से कितना एंगल सबटेंड हो रहा है? 90 90 हो रहा है, 180 हो गया सेगमेंट पे। और सेगमेंट पे कोई रिलेशन वैसे नहीं होता है, तो हम सेंटर पे अगर बात कर लें तो इन्हीं आर्क से अगर हम बोले सेंटर पे क्या एंगल सबटेंड हो रहा है, सो दैट वुड बी 360 डिग्री। डू यू एग्री? अगर हम यही सेंटर से ज्वाइन कर देंगे इन्हीं आर्क को तो डबल एंगल हो जाएंगे। अब देखो सेम रिलेशन ट्रू होगा 3 और 4 के लिए। एंगल आर्क 3 से देखो कौन सा एंगल बन रहा है, ये एंगल बन रहा है, एंगल नंबर 3। एंड आर्क 3 से बन रहा है ये वाला एंगल नंबर 3। ठीक है। और आर्क 4 से कौन सा एंगल बन रहा है? तो ये एंगल बन रहा है, एंगल नंबर 4। और ये एंगल बन रहा है। सबको एंगल सबटेंड करना आता है ना, एंड पॉइंट को ज्वाइन कर दो उस पॉइंट से। सेम रिलेशन का यहाँ भी ट्रू है, क्या 3 + 4 90 होगा, और नीचे वाला 3 + 4 भी 90 होगा। तो आर्क 1 और 2 से जो सेंटर पे एंगल सबटेंड हो रहा था वो 360 था। आर्क 3 और 4 से जो एंगल सबटेंड हो रहा है, सेगमेंट पे 180 हो रहा है, उससे भी क्या सेंटर पे 360 सबटेंड हो रहा होगा? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। तो अगर दो आर्क से, चाहे वो टुकड़ों में हो चाहे वो एक साथ हो, एंगल तो इक्वल ही होगा। एक बात ये भी समझ सकते हो कि कोई कह दे कि यार ये आर्क है, इससे सेंटर पे एंगल बन रहा है सपोज 80 डिग्री। ठीक है। कोई बोल दे यार दो आर्क हैं, ये मैं नाम दे देता हूँ पी क्यू। कोई कहते नहीं दो आर्क हैं, एक है पी आर और एक है आर क्यू, दोनों से मिला के कितना एंगल सबटेंड होगा? दोनों से मिला के कितना एंगल सबटेंड होगा? 80 डिग्री। उतना ही तो होगा, बस अलग अलग हो जाएंगे, दो पार्ट में कर लो उनको। भाई पी आर से इतना हो गया और आर क्यू से इतना हो गया। अगर हम सेम लेंथ की आर्क कहीं और ले लें कि भाई पी क्यू लेंथ की आर्क ये है, सेम लेंथ है, तो क्या उससे भी 80 डिग्री ही सबटेंड होगा? Yes, sir. Yes. ठीक है। अगर हम सेम लेंथ के दो टुकड़े अलग अलग ले लें, एक हमने ये ले लिया जिसकी लेंथ पी आर की इक्वल थी, एक हमने यहाँ पर ले ली जिसकी लेंथ आर क्यू की इक्वल थी, क्या इन दोनों से मिला के फिर 80 होगा? डू यू एग्री? भाई सेम लेंथ से सेम होता है। मान लो ये 50 था और ये 30 था, तो यहाँ भी टुकड़ों में हो जाएगा, ये वाला 50 हो जाएगा, जो पी आर के इक्वल है उससे 50 और जो आर क्यू से इक्वल है उससे 30। अगर लेंथ ओवरऑल इक्वल है तो एंगल भी ओवरऑल इक्वल होगा। Yes, sir. और इसका उल्टा भी ट्रू है कि अगर कुछ आर्क से, किसी आर्क से या सम ऑफ आर्क से सेम एंगल सबटेंड हो रहे हैं तो उनकी लेंथ भी इक्वल होगी। सोल्यूशन इसका छोटा सा है, सिर्फ लिखना ये तुम्हें एंगल है। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग इट इन डिटेल कि दोनों आर्क से मिलके इक्वल इक्वल एंगल सबटेंड हो रहे हैं, इसीलिए आर्क 1 + आर्क 2 की लेंथ आर्क 3 + आर्क 4 की लेंथ के इक्वल हो जाएगी। ठीक है। और ये दोनों मिला के कंप्लीट सर्कल बना रहे हैं, तो क्या दोनों ही हाफ ऑफ सर्कल हो जाएंगे?
ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल और मिलके कंप्लीट सर्कल बन रहा है, तो दोनों मिलके हाफ ऑफ सर्कल ही तो बना रहे हो। Yes, sir. आई गेस ये भी प्रूव करना था कि इनका सम हाफ ऑफ सर्कल या सेमी सर्कल के इक्वल होगा ये। हाँ सेमी सर्कल था ना, जब ये मिलके पूरा सर्कल बना रहे हैं तो इंडिविजुअली वो आधा आधा सर्कल बना रहे हैं। ठीक है, समझ में सबको आ गई बात। Yes, sir. लैंग्वेज चाहो तो और आर के नेम से लिख लेना, मैंने 1 2 3 4 कर दिया, तुम पूरा नाम भी लिख सकते हो, दैट वुड बी बेटर। यहाँ पूरा नाम लिखने में मेरा थोड़ा टाइम लग जाता है, इसलिए मैंने नाम नहीं लिखा। लास्ट रीजन क्या लिखोगे, सिंस सम ऑफ एंगल्स सबटेंडेड बाय दीज आर्क्स इज इक्वल, हेंस द लेंथ ऑफ आर्क विल आल्सो बी इक्वल। वैसे यूजुअली इतने टफ क्वेश्चन एग्जाम में तुम्हारे नहीं आते हैं, हम तो रिवीजन कर रहे हैं तो हर तरह के क्वेश्चन करे ले रहे हैं। लिख लिया, टेल मी व्हेन यू आर डन। Sir, हो गया. और कोई तो नहीं कर रहा? No, sir. ओके नेक्स्ट। Sir, question 7. क्वेश्चन 7। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन 7 कह रहा है कि इफ ABC इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। इंस्क्राइब्ड का मतलब है अंदर है, सर्कमस्क्राइब्ड का मतलब बाहर है। तो जो ट्रायंगल है वो सर्कल के अंदर है। ठीक है भाई, तो एक हमने सर्कल बना लिया, उसके अंदर ट्रायंगल है एंड इट इज गिवन दैट दिस इज एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। P be any point on the minor arc BC, नाम पहले देते हैं, A B C, माइनर आर्क नीचे हो गई, P हमने मान लिया कि इसमें कोई भी पॉइंट है एंड क्वेश्चन हाँ which does not coincide with B and C, कह रहा है वो P को B या C में मत ले लेना,
पी ए इज एंगल बाइसेक्टर ऑफ बी पी सी। अच्छा, प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि जो पी ए होगा, पी तुम कहीं भी ले लो, वो हमेशा बी पी सी का एंगल बाइसेक्टर ही होगा। ओके, लेट्स सी। तो बी पी सी एंगल भी बना लेते हैं और ये इसको ज्वाइन कर लेते हैं। और दिस इज क्वाइट स्ट्रेट फॉरवर्ड। अगर तुम डायग्राम बनाओगे तो बहुत आसानी से दिख जाएगा। कैसे दिख जाएगा? कैन यू टेल मी कि ये एंगल किसके इक्वल है? BAP. एक मिनट, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो ये प्रूव करना है ना कि ये दोनों एंगल इक्वल है। तो देखो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ACB. ACB, ऑब्जर्व एंगल इन सेम सेगमेंट। ये एंगल कहाँ से बन रहा है? पीछे जाओ, रिट्रैक्ट करो कि किस आर्क से बन रहा है। तो अगर पीछे जाओगे तो ये A और B से बन रहा है। A और B से क्या कोई और एंगल बन रहा है? तो ऑब्जर्व करोगे तो हाँ, ये एंगल A और B से ही बन रहा है। समझ पा रहे हो बात? Yes, sir. एंगल इन सेम सेगमेंट ऑब्जर्व किया करो, पीछे जाया करो, देखो कहाँ से बन रहा है और उसी उन्हीं पॉइंट से और कौन सा एंगल बन रहा है। अब क्या हमें ये एंगल पहले से पता है? BCA 60 degree. 60, ये तो इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखा था, तो ये भी 60 हो गया। सिमिलरली इस तरफ आओ, ये एंगल किसके इक्वल होगा? सेम सेगमेंट ऑब्जर्व करो। ABC. सर ABC। ABC के भाई ये एंगल बन रहा है आर्क AC से, कॉर्ड AC से। AC से और कौन सा एंगल बन रहा है? ये वाला एंगल बन रहा है, विच इज 60 डिग्री ऑलरेडी। तो ये भी 60 हो गया, तो हो गया। तो ये बाइसेक्टर हो गया इस एंगल का। लिख लिया? Yes, sir. आप पूरा रोज सेम ही टाइम पे तो होती है, भूल कैसे जाते हो? सिर्फ 4 लोग दिख रहा है मुझे। सर हो गया। इतने सारे क्लास से निकल जाओगे और हो सकता है वो दिन आज ही आ जाए। चलो नेक्स्ट आउट। सर क्वेश्चन नंबर 8। Sir, 8. सर 8 में डाउट। नंबर 8 सर 8। दिखने में तो टेढ़ा लग रहा है। हुआ किसी का? No, sir. कोई बात नहीं। चलो क्वेश्चन नंबर 8 में एक डायग्राम बना हुआ है जो कि अजीब सा है। लेट्स से कई बार डायग्राम टेढ़ा मेढ़ा दिखता है बट क्वेश्चन इजी होता है, तो मे बी ये भी वैसा ही हो। इसमें ए बी और सी डी दो कॉर्ड हैं जो कि ई पर मिल रही हैं। ओके, ए बी मैंने बना दी, सी डी ये बना दिया और ये ई पर मिल रही है, ए बी सी और डी। प्रूव दैट ए ई सी, ई तो ये पॉइंट है, एंगल ए ई सी ये एंगल। ओके, हमें प्रूव करना है कि ये हाफ ऑफ द एंगल सबटेंडेड बाय सी एक्स ए। इस पे एक्स यहाँ लिख दिया तो सी एक्स ए एट द सेंटर। सेंटर को भी लेना पड़ेगा, सीडी अच्छी नहीं बनाई है, दो बनानी चाहिए। एनीवे, तो एंगल सबटेंडेड बाय सी ए ये हो जाएगा सेंटर पे, एंड प्लस एंगल सबटेंडेड बाय डी वाई बी, या यहाँ पर डी बी भी बोल सकते हैं, एट द सेंटर। ओके, क्वेश्चन सबको समझ में आ गया है कि जो एंगल मैंने हाईलाइट किया है, एंगल ए ई सी,
ये इक्वल है इन दोनों एंगल्स के सम का हाफ, इन दोनों एंगल्स के AOC और DOB, ठीक है। Now definitely we need to think something regarding angle in the center and segment, क्योंकि हाफ तो वहीं से आएगा। अब देखो सर हमारा सर ये इक्वेशन लेके हो सकता है, मतलब इक्वेशन ले ले हम। मतलब सर हमने इक्वेशन ले ली ना, जैसे एक दो, फिर उनको कंबाइन करके, मतलब इक्वेशन लेना जो जिससे सॉल्व करते हैं। कौन सी ली इक्वेशन तो बताओ, क्या सर? कौन सी इक्वेशन लेने की बात कर रहे हो, इक्वेशन तो बताओ। सर जैसे एक इक्वेशन हमने ले ली, सर AOC इक्वल्स टू 2ABC। AOC to ABC, बोल तो तुम ठीक रहे हो, बट ABC का यूज हो पाएगा, हो पाएगा, ठीक है, ठीक है, हाँ ऑफ कोर्स। लिखने में कुछ, जब सही लिख रहे हो तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखो या स्टेटमेंट लिखो, एक ही बात है। अब देखो ऑब्जर्व करो कि हमें जो एंगल चाहिए वो डायरेक्टली सेगमेंट पे तो नहीं है। हमें जो एंगल चाहिए AEC, क्या वो सेगमेंट पे बन रहा है? नहीं बन रहा है। और हमें रिलेशन बनाना है सेंटर वाले एंगल से। सेंटर वाले एंगल रिलेशन किससे निकालेंगे? वो अपना रिलेशन निकालेंगे सेगमेंट वाले एंगल से। तो वी somehow we need to connect our required angle with the segment वाला एंगल। तो अगर मैं B और C को ज्वाइन कर दूं जैसे मैंने अभी किया है, तो देखो ये जो एंगल है, क्या ये एक्सटीरियर एंगल हो गया ट्रायंगल CEB का? CEB का एक्सटीरियर एंगल हो गया, यस सर। ठीक है। और ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स। यहीं से क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट इंटीरियर एंगल्स एक ये वाला हो गया और दूसरा ये वाला हो गया, और ये दोनों एंगल ही सेगमेंट पे बन रहा है। तो नाउ हाँ भाई, हम कनेक्शन अब बिठा सकते हैं। समझ गए बात को? हमें एंगल AEC की बात करनी है, विच कैन बी रिटन एज एंगल ABC प्लस एंगल DCB। देखो सब लोग डायग्राम में, और समझ में आ रहा है, ये एक्सटीरियर एंगल है और यस दोनों सर। इंटीरियर एंगल कम हो गया, ठीक है। अब देखो ABC है सेगमेंट पे एंगल, क्या वो हाफ हो जाएगा एंगल सर A? समझ में नहीं आ रहा, क्या नहीं आया? समझ नहीं आ रहा सर, क्या समझ में? कंफ्यूजिंग हो रहा है। AEC एक्सटीरियर एंगल है ट्रायंगल CBD का, क्या ये, सॉरी CBE का, ये ऑब्जर्व कर पा रही हो? उस ट्रायंगल को मैंने हाईलाइट कर दिया, उसके वर्टेक्स को, है? यस सर, यस सर। इंटीरियर एंगल सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स क्या होगा? अपोजिट इंटीरियर एंगल्स का ये दोनों जो मैंने रेड से बना रखे हैं, ABC और ACB। यस सर। ठीक है, बस अब इसके बाद सॉल्व हो चुका है। ABC देखो सेगमेंट पे एंगल है और AOC सेंटर पे है, सेम सेम आर्क से। तो क्या ABC हाफ ऑफ AOC होगा? यस सर। यस सर। सिमिलरली DCB, क्या वो हाफ ऑफ DOB होगा? यस सर। सॉरी DOB, हाँ ठीक। और बस यही प्रूव करना था, हो तो गया। हाफ ऑफ AOC वही एंगल है, एंगल CXY जो सेंटर पे बना रहा है, और DOB वो एंगल है जो DYB सेंटर पे बना रही है। यस सर, ओके सर। ठीक है, डोंट ओनली राइट द सॉल्यूशन, इसीलिए मैं स्टेप बाय स्टेप अप्रोच बताता जाता हूँ। मैंने क्या क्या वर्ड यूज किया, अगर तुमने ध्यान से सुना हो कि ये एंगल सेगमेंट पे नहीं बन रहा था, तो वी नीड टू डू समथिंग कि इस एंगल को हम सेगमेंट के एंगल से कनेक्ट कर सकें, क्योंकि सेगमेंट के एंगल ही सेंटर के एंगल से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सो लर्न द अप्रोच।
कंस्ट्रक्शन का ध्यान रखना, बी और सी को हमने ज्वाइन किया है। ज्योमेट्री में देखो ये सब होता है, कई बार नहीं आ रहे होते हैं क्वेश्चन, क्योंकि कोई फॉर्मूला बेस तो नहीं है। अब कंस्ट्रक्शन किसी को सपना नहीं आएगा ये कंस्ट्रक्शन करना था इसमें, वो तो जितनी ज्यादा प्रैक्टिस है या फिर जितना इंटुइशन है। कई लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, कई लोगों की नहीं होती है। तो ज्योमेट्री में ऐसा हो जाता है कि तुमने क्वेश्चन किया है और फिर भी उसमें एग्जाम में नहीं आ रहा है, तो इट्स नॉर्मल। और 10th में ज्योमेट्री नहीं है, तो बस ये लास्ट टाइम यू आर डीलिंग विद ज्योमेट्री। 11 12 में भी नहीं होती ज्योमेट्री, तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। सर 10th में ज्योमेट्री नहीं है? बहुत मिनिमम, दो ही चैप्टर है, ट्रायंगल एंड सर्कल। सर्कल भी छोटा सा है, ट्रायंगल बस ट्रायंगल है थोड़ा, 9 से बहुत कम है वो। सर हाँ, सर ये आपने एंगल सर डीओबी को सर हाफ कैसे कर दिया सर डीसीबी के? एंगल इन द सेगमेंट इज हाफ ऑफ द एंगल एट द सेंटर। डीसीबी सेगमेंट पे बना है और डीओबी सेंटर पे बना है, सेम ही आर्म से तो बना है, देखो इस वाले से। ओके सर। लिख लिया सबने? यस सर। यस सर। चलो नेक्स्ट आउट। सर नेक्स्ट क्वेश्चन 9। 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल intersect the circle circumscribing it at the point P and Q, prove that PQ is diameter of circle। क्या मैंने ये क्वेश्चन टेस्ट में दिया था क्या अभी रिसेंटली? मुझे याद आ रहा है, सर्कल का टेस्ट हुआ है क्या रिसेंटली? नो सर, सर्कल का तो नहीं हुआ। अभी आएगा बोलते, पिछले महीने हमने टेस्ट दिया था क्या सर्कल का? अरे नो सर somehow ऑब्जेक्टिव था सर शायद। मुझे तो ये क्वेश्चन याद आ रहा है कि मैंने डिस्कस किया है। एनीवे, तो बेसिकली क्वेश्चन कह रहा है कि बाइसेक्टर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, या तो मैंने प्रैक्टिस में कराया है, तो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। कह रहा है कि इसमें जो ऑपोजिट एंगल के बाइसेक्टर्स हैं वो सर्कल पे जहां मीट करते हैं, अगर उनको ज्वाइन करोगे तो वो एक डायमीटर होगा फॉर श्योर। ठीक है, तो कोई भी दो ऑपोजिट एंगल ले लो। तो हमने कहा कि यार मान लेते हैं कि हमने ए और सी के बाइसेक्टर खींचे हैं, तो हमने एंगल ए का बाइसेक्टर खींचा, मान लो सर्कल पे यहाँ इंटरसेक्ट किया, और सी का बाइसेक्टर खींचा तो मान लो सर्कल पे यहाँ इंटरसेक्ट किया। ठीक है, तो ये जो दो पॉइंट है जहां पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है सर्कल को, उन दोनों पॉइंट को जो हम ज्वाइन करेंगे तो वो डायमीटर बनना चाहिए। तो वो डायमीटर बनना चाहिए, ऐसा हमें प्रूव करना है। तो ये पॉइंट दे रखे हैं P और Q, तो मान लेते हैं ये P है और ये Q है। नाउ वी नीड टू प्रूव कि PQ एक डायमीटर है। हाउ कैन वी प्रूव PQ एक डायमीटर? मतलब मुझे क्या प्रूव कर देना चाहिए? तो मेथड नहीं पूछ रहा हूं मैं, क्या चीज प्रूव कर दूं जिससे ये प्रूव हो जाएगा कि PQ डायमीटर है? सर अगर हम एंगल क्यूबीसी को सर 90 डिग्री प्रूफ कर दे तो सर वो पीक्यू सर एक डायमीटर बन जाएगा। किसको? एंगल सर क्यूबीसी को, सर Q एबीसी, एबीसी क्यूबीसी, क्योंकि C नहीं, सर एबीसी। क्यूबीपी क्यूबीपी। QBP। या तो हम ये प्रूव कर दें कहीं से कि सेंटर इस पे लाई कर रहा है, जो कि इसमें करना मुश्किल है, या फिर हम ये प्रूव कर दें कि इस कॉर्ड से जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री है। तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होता है। Yes, sir. यस है? सर। अगर हम ये प्रूव कर दें कि यार इससे जो QP से एंगल बन रहा है इस तरफ ज्वाइन कर दें, मैंने चाहो तो उस तरफ कर दो, एक ही बात है। तो अगर हम ये प्रूव कर दें कि QDP 90 डिग्री है, देन इट इज सेटेड। हाँ भाई, QP डायमीटर होगा तभी तो 90 बना रहा है, या B से ज्वाइन कर दो तब भी एक ही बात है वो। समझ में आ गई बात कि क्या करना है? पहले तो हमने ये समझा कि अगर हम QDP को 90 प्रूव कर देंगे तो हमारा प्रूफ कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना? यहाँ तक एग्री कर रहे हो सब लोग? Yes, sir. ओके।
चलो तो हम देखें यहाँ पर अगर हम इस एंगल में इंटरेस्टेड हैं। ये एंगल किसके इक्वल होगा? कहीं सेम सेगमेंट का कुछ है यहाँ पर? अच्छा, इस तरफ वाले एंगल तो मिलना मुश्किल है। व्हाट अबाउट अदर साइड एंगल? ये और ये मिल जाए अगर, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर अदर टू एंगल्स हम देख लें, अदर टू एंगल्स मतलब ये एंगल, इस एंगल के इक्वल कोई एंगल है? ओके, क्या ये एंगल और ये एंगल इक्वल है? यस सर। पक्का? देखो क्या यस ये सर, डीपी पे सर इनका सेगमेंट है। ठीक है, दोनों ही डीपी से बन रहा है, तो अगर ये x है तो ये भी x होगा। ठीक है, सिमिलरली हम दूसरे तरफ के एंगल की बात करते हैं। तो ये एंगल किसके इक्वल होगा? ये बन रहा है DQ से। सर DC क्यू के इक्वल होगा। DQ से ये एंगल भी बन, एंगल DC क्यू। आपको दिख रहा है ये भी सेम सेगमेंट है। यस सर। तो अगर ये y है तो ये भी y हो जाएगा। एग्रीड? यस सर। ठीक है, नाउ ये देखो कि जो x है वो a का हाफ है, x इज इक्वल टू हाफ ऑफ a, और जो y है वो c का हाफ है, दैट इज हाफ ऑफ c। अब बताओ x प्लस वाई क्या हो जाएंगे? क्या वो हाफ ऑफ एंगल a प्लस एंगल c हो जाएंगे? ठीक है, और एंगल a प्लस एंगल c की वैल्यू पता है क्या हमें? 180 180 degree. 180 डिग्री। Because they are opposite angles of a quadrilateral. So half of 180, so that would be 90. तो अगर x प्लस वाई 90 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये एंगल क्या आ जाएगा? अरे दो एंगल का सम 90 हो, तीसरा एंगल क्या आ जाएगा? 90। 90। ये तो प्रूफ करना था, अगर ये एंगल 90 है तो PQ is diameter. मैंने कुछ लोगों को वेटिंग रूम में डाला था एज ए वार्निंग, अब मैं सीधा बाहर निकालूंगा। ओके मनस्विन, लिख लिया? नो सर। यस सर। यस सर। बता देना, जो जिसने नो बोला जब उसका हो जाए तो बता देना। सर डन। नेक्स्ट आउट सर 11। सर 10। ने कहा था। Then कह रहा है a circle has radius √2 and it is divided into segment by a chord of length 2 centimeter. Prove that angle subtended by the chord at a point in the major segment is whatever. This is very easy question.
अगर कुछ लोगों ने लैंग्वेज देख कर छोड़ दिया सो दैट्स बैड। देखो कह रहा है कि एक सर्कल है, उसको 2 सेगमेंट में डिवाइड किया गया है कॉर्ड से। कोई भी कॉर्ड होगी वो सर्कल को 2 सेगमेंट में डिवाइड करती है, इसमें कोई नई बात नहीं है, सिर्फ वर्ड लिख दिए जिससे कुछ लोगों को लगा कि यार ये क्या लिखा हुआ है, सेगमेंट लिख दिया, कॉर्ड लिख दिया, अननेसेसरी डर गए। इस सर्कल की रेडियस दे रखी है और इस कॉर्ड की लेंथ भी दे रखी है। हमें प्रूफ करना है कि ये जो कॉर्ड होगी मेजर सेगमेंट पे जो एंगल बनाएगी वो 45 डिग्री होगा। अगर हम ये प्रूफ कर दें कि ये कॉर्ड सेंटर पे 90 बना रही है तो भी एक ही बात है, अगर सेंटर पे 90 तो सेगमेंट पे 45। एग्रीड? ठीक है। Yes, sir. यस सर। तो मैंने क्या किया, सेंटर से ज्वाइन कर दिया है और सेंटर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है इसमें। ठीक है। नाउ वी नो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। Yes, sir. पूरे कॉर्ड की लेंथ 2 थी तो ये 1 हो जाएगा। ये √2 दे ही रखा है कि हम पाइथागोरस से ओसी निकाल सकते हैं। सर सर हाँ। अगर हम सर पूरे ट्रायंगल बीओसी में भी पाइथागोरम लगाएंगे तो सर वो पूरा ही आ रहा है। पूरे तो में क्या याद होगा तुम्हें, 90 थोड़ी पता है। नहीं नहीं सर, ऐसे सर वो ट्राई करेंगे ना सर। यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी ए सी। सर अगर कुछ भी पॉइंट ले लेंगे हम यहाँ पर, एंगल बी ए सर फाइंड करना होगा, तो सर बी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर। सर जहाँ पे हमें अच्छा तुम, हाँ ये भी बहुत अच्छी बात बोले, बिल्कुल सही बोला है। नाइस। ठीक, पहले मैं ये मेथड बताता हूँ फिर मैं रेशनल बता देता हूँ। परपेंडिकुलर खींचा है तो ये बना, ये BC 1 हो जाएगा क्योंकि ये कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा होगा, और OC हम पाइथागोरस से निकाल लेंगे जो कि 1 आ जाएगा। ठीक है। नाउ अगर ये दोनों साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे। Yes, sir. ठीक है। और इन दोनों एंगल का सम 90 है तो दोनों कितने हो जाएंगे, 45 45। ऐसे इस तरफ भी 45 हो जाएगा, तो सेंटर पे एंगल 90 हो गया और सेगमेंट पे हो गया 45। 45. ठीक है। मनस्सु ने और अच्छा मेथड बताया है, आई लाइक इट बेटर। इसमें कह रहा है कि सिमिलर ही है, मतलब कुछ ऐसा बहुत डिफरेंस नहीं है। ये कॉर्ड थी हमारी और हमने यहाँ से जो लाइनें खींची। नाउ व्हाट वी कैन ऑब्जर्व कि इस ट्रायंगल में OAB ट्रायंगल में ये 2 दे रखा है, ये √2 है, ये √2 है। तो देखो क्या इसमें पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है। OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर करेंगे तो वो AB स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा। OA स्क्वायर 2 हो जाएगा, OB स्क्वायर 2 हो जाएगा और AB स्क्वायर 4 हो जाएगा। तो इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम सेटिस्फाई हो रही है, दैट मींस दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल। हम यहाँ से कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री है तो सेगमेंट पे 45 होगा। ठीक है। दोनों ही मेथड ठीक है, दूसरा वाला मुझे छोटा लग रहा है, सो यू कैन फॉलो द सेकंड। लिख लिया? No, sir. Okay. सर जो हमने परपेंडिकुलर खींचा है एंगल AOB से, वो हमने कंस्ट्रक्शन करा है क्या?
जल्दी करो भाई। सर हो गया। नेक्स्ट सर डाउट। सर मेरा एक डाउट था सर। सर 11। सर किसी भी ट्रायंगल में सर जो राइट एंगल फॉर्म होता है तो सर हम उसे बस RHS से ही सॉल्व कर सकते हैं। क्या? सर किसी भी ट्रायंगल में अगर राइट एंगल फॉर्म हो रहा है तो सर हम उसे बस RHS से ही सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व कर सकते हैं मतलब क्या है? सर अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हो मैं, हाँ। सर बस RHS से ही प्रूफ कर सकते हैं कॉन्ग्रुएंट, या सर ऐसे ऐसे कर सकते हैं? डिपेंड कर रहा है और क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है। 90 भी तो एक एंगल ही है, आरएचएस तो एक एक्स्ट्रा हो गया कि एक्स्ट्रा भी है इसके लिए। ओके सर। ठीक है, नेक्स्ट 11th। यस सर। 11th बोल रहा है कि टू इक्वल कॉर्ड्स AB एंड CD व्हेन प्रोड्यूस्ड इंटरसेक्ट एट P, प्रूव दैट PB इज इक्वल टू PD। तो दो इक्वल कॉर्ड है सर्कल की, और जो जिनको बढ़ाया गया तब वो जाके मिलने किसी पॉइंट P पे, तो ऑफकोर्स वो सर्कल के बाहर मिल रहे हैं। तो दो कॉर्ड है हमारी AB और CD। ओके, so let's suppose this is AB, इसको मैं B कभी बढ़ा भी दे रहा हूँ, एंड अनदर वन इज दिस इज CD, और ये आगे जाके मिलने किसी पॉइंट P पे। नाउ व्हाट इज गिवन कि ये इक्वल कॉर्ड्स है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता है, हमें प्रूफ करना है कि PB और PD इक्वल होंगे, ये छोटे छोटे पार्ट भी इक्वल होंगे। इट्स वेरी सिंपल प्रूफ। आई गेस कुछ लोगों को तो आ गया होगा ये। यस सर। यस सर। पाइथागोरस से किया होगा? नो सर, सर RHS से प्रूफ कर दिया सर दोनों। सर कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करा था। सर इसको पॉइंट P से कनेक्ट कर देंगे। यस सर। कॉन्ग्रुएंसी से भी हो जाएगा। ठीक है, पाइथागोरस से हो जाएगा, दोनों चीज़ से हो जाएगा। किससे बता दूं मैं, पाइथागोरस से बताऊं या कॉन्ग्रुएंसी से? सर कॉन्ग्रुएंसी वाला सर ज्यादा छोटा है सर, उसमें बस प्रूफ लिख देंगे और वहां से हम हेंस लिख देंगे PB इज इक्वल टू ये। दोनों से एक जैसे ये स्टेप है। चलो कॉन्ग्रुएंसी से ही कर लेते हैं। तो देखो इन दोनों ट्रायंगल्स को देखो जो बने हुए हैं हमारे सामने, 90-90 एंगल, ये कॉमन है, और एक साइड इक्वल है जो कि रेडियस है। बाई RHS क्राइटेरिया दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। यस सर। ठीक है, मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया OM और OM। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो PM इज इक्वल टू PN। यहीं तक पाइथागोरस से भी होता है। अगर तुम पाइथागोरस लगाते तो PM भी आता, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस रेडियस स्क्वायर, और PN भी सेम आता। तो यहाँ तक कॉमन, मतलब इसके बाद से कॉमन है, इसके पहले तक तुम या तो कॉन्ग्रुएंस कर लो या पाइथागोरस। अच्छा, PM और PN इक्वल है। नाउ डू वी नो कि BM और DN भी इक्वल है, क्योंकि इक्वल कॉर्ड्स हैं परपेंडिकुलर, बाइसेक्ट द कॉर्ड। ठीक है ना, कॉर्ड इक्वल थी और परपेंडिकुलर ने इनको बाइसेक्ट किया। पूरी कॉर्ड इक्वल थी तो आधी आधी कॉर्ड भी इक्वल हो जाएंगे, और इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो। PM माइनस BM हो जाएगा PB, और PN माइनस PD DN हो जाएगा PD। तो यहाँ से क्या आ गया कि PB और PD इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट सर 12। सर 12। आज तो एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा तुम लोगों ने। सर डिफिकल्ट। ठीक है, 12 भी देखो पाइथागोरस पे बेस्ड होगा, स्क्वायर है क्योंकि। लिख लिया सबने ये वाला? यस। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है AB and AC are two chords of a circle of radius r such that AB is equal to 2AC। दो कॉर्ड हैं जिनमें एक पॉइंट कॉमन भी है, AB और AC, तो A कॉमन पॉइंट हो गया, और जो AB है वो AC की डबल है। तो AB बड़ी है, मैं यहाँ पर AC बना देता हूँ थोड़ी छोटी, और AB इसकी डबल है, तो ये थोड़ा बड़ा बना देता हूँ। ठीक है, ACB। Now P and Q are the distance of AB and AC from the center। AB और AC दोनों की सेंटर से डिस्टेंस दे रखी है।
बहुत बच्चों वाला क्वेश्चन है, ये भी आ गया होगा ना कुछ लोगों को, देख के डर गए सब। P डिस्टेंस है सेंटर की ए बी से, तो ये P है और ये Q है, ये हमने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिए हैं। अच्छा ए बी डबल ए सी की, तो मैं ए सी को ले लेता हूँ 2x, 2x को लिया क्योंकि अभी हाफ भी करना पड़ेगा ना, फिर बाई 2 करना पड़ता। तो ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी? x डबल है भाई मेरे, ए बी 4x हो जाएगी, ठीक है। नाउ से हमें प्रूफ करना है, कुछ रिलेशन प्रूफ करना है पी क्यू और आर में, पी क्यू और आर में, ठीक है। आर रेडियस है, तो हम ए और ओ को ज्वाइन कर देते हैं। नाउ हमारे पास दो राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहे हैं, क्या उसमें हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। ए ओ स्क्वायर, इस वाले में लगा रहा हूं मैं, ए ओ स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा? क्या वो एक्स स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा? पूरी कॉर्ड मैंने 2x ले रखी है, तो आधी x हो जाएगी। और ऐसे ही दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल में ए ओ स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर, जो कि 4x स्क्वायर है, प्लस पी स्क्वायर। यहाँ तक सबको क्लियर है? मैंने दो राइट एंगल ट्रायंगल लिए, दोनों में पाइथागोरस लगा दिया है, ठीक है। यस सर। अब देखो हमें रिलेशन निकालना है पी क्यू और आर में, तो ए ओ स्क्वायर एक्चुअली में आर स्क्वायर ही तो है, मैंने ए ओ क्यों लिखा, उनको आर स्क्वायर ही लिख देता हूँ मैं, रेडियस ही तो है ओ, आर स्क्वायर। नाउ आवर पर्पस इज टू एस्टैब्लिश अ रिलेशन बिटवीन पी क्यू एंड आर। तो हमें एक्स को हटाना है, एक्स तो नहीं चाहिए, तो हम दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं और उनको इक्वल कर देंगे, तो एक्स गायब हो जाएगा। या एक तरफ से एक्स की वैल्यू निकाल लो और दूसरे में पुट कर दो, एक ही बात हो गई। यहाँ से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? क्या वो आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर आ गई? और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई? आर स्क्वायर सर माइनस, समझ में नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा बताओ? सर समझ नहीं आ रहा, कंफ्यूज हो रही हूँ। क्या नहीं आ रहा? पाइथागोरस थ्योरम लगी हुआ समझ में आया? नो सर। पाइथागोरस में क्या दिक्कत है? पी और क्यू ये समझ में आया, ये पी और क्यू होंगे, क्वेश्चन में ही गिवन है। ये रेडियस है यार, ए सी को मैंने 2x मान लिया, तो ए बी 4x हो गई है, डबल उसकी। और अभी बस पाइथागोरस लगाया, ये हाइपोटेन्यूज हो गया आर स्क्वायर, बेस हो गया एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर हो गया क्यू स्क्वायर। ओके सर। ऐसे ही दूसरे ट्रायंगल में हो गया आर स्क्वायर, इसमें बेस 2x था, उसका स्क्वायर हो गया 4x स्क्वायर। दोनों तरफ से एक्स स्क्वायर निकाल के उनको इक्वल लिख दे रहा हूँ मैं, तो दोनों के एलएचएस में एक्स स्क्वायर आ गया है, तो उनका आरएचएस भी इक्वल होगा और एक्स स्क्वायर गायब भी हो जाएगा, जो हमें चाहिए था गायब। आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर हो गया, आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 के क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4r स्क्वायर माइनस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। बस फिर जिस फॉर्म में लाना है उस फॉर्म में आंसर लिख दो। हमें 4q स्क्वायर एक तरफ लाना था, तो 4q स्क्वायर को मैं इधर ले जा रहा हूँ, बाकी को दूसरी तरफ ले जा रहा हूँ। तो 4q स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस पी स्क्वायर, इधर आके प्लस पी स्क्वायर बन गया, और 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर 3r स्क्वायर बचा। यही प्रूफ करना था। सिंपल है। आ गया ना अभी? यस सर। आ गया ना? यस सर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 में डाउट किसी को? सर मुझे यस सर, है। मुझे है सर। देखो इसको हम ओरली कर सकते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। फिगर डायग्राम देखना सब लोग। अब मुझे ये बताओ, क्या एंगल नेमिंग नहीं कर रखी है, जो बीसी में जो पॉइंट है जहां पे 90 डिग्री बन रहा है, मैं वहां उसको पी बोल रहा हूँ, ठीक है। एंगल सीओपी कितना हो जाएगा? एंगल सीओपी 60 डिग्री। 60 डिग्री। 60 डिग्री हो जाएगा बाई एंगल सम प्रॉपर्टी। सोचिए। यस सर। चलो अच्छा, सीओपी पता है और एक एंगल 90 पता है सेंटर पे ही, तो एंगल सीओडी कितना हो जाएगा? 30 डिग्री।
COD क्या 30 हो जाएगा भाई? एक Yes, तरफ sir. 90 बनाई, लीनियर पेयर है ना, पूरा सम 180 होगा। एक 90 बताइए, एक 60 निकाला है, तो बचा हुआ 30 आ जाएगा। एंगल Yes, sir. Yes, sir. OD इज इक्वल टू 30 आ गया। और क्या एंगल CBD उसका हाफ हो जाएगा। COD सेंटर पे बन रहा है, CBD सेगमेंट पे बन रहा है। तो COD 30 आया था, तो CBD क्या 15 आ जाएगा जो Y है। यस सर। किसी को दिक्कत? No, sir. ऐसे ही देखो, बिल्कुल 45, sir. 45 आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल सिमिलर अप्रोच से ये भी आ जाएगा। X देखो ये कैसे आएगा। एंगल AOD 90 है, AOD 90 तो गिवन ही है। हाफ ले ले। एंगल ABD कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। एंगल ABD 45 हो जाएगा, सेंटर का हाफ। Yes, sir. ABD और Y मिलके हो जाएंगे 45 और 15 60 हो जाएंगे। तो एंगल ABP पूरा पूरा एंगल B 60 हो गया। यस सर। ठीक है, और ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो एक 90 है, एक 60 है, तो एंगल X 30 हो जाएगा। Y 15. भाई तो 15 पहले ही आ चुका था, अभी X 30 आ जाएगा। 45 और 15 मिलकर 60 होगा, एक 90 है, तो बचा हुआ 30 हो जाएगा। मैंने कुछ लिखा नहीं, किसी को इशू हो तो पूछ लो। फाइन। लास्ट क्वेश्चन 14, डाउट है किसी को? यस सर। सर मुझे डाउट है। ये भी ओरली हो जाएगा, हमें CAB निकालना है। ओके, अच्छा अगर हम CBA निकाल लें तो क्या CAB निकल आएगा? अगर CBA निकाल लें, क्योंकि एंगल C तो 90 होगा, एंगल इन सेमी सर्कल। अगर CBA मिल गया तो थर्ड एंगल मिल जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। Yes, sir. यस ठीक है, सर। अब मेरा पर्पस है CBA निकालना। अच्छा अभी देखो यहाँ पर ये जो BD और OD इक्वल दे रखे हैं, उससे क्या फायदा हुआ हमारा? उससे फायदा ये हुआ कि जो ट्रायंगल BOD है, जो क्या ये इक्विलैटरल बन गया। यस सर। BD और OD इक्वल दे रखे हैं, और OB तो इक्वल होगा ही, क्योंकि OB और OD तो दोनों रेडियस हैं। Yes, sir. ट्रायंगल BOD इक्विलैटरल हो गया। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? Yes, sir. अगर BOD इक्विलैटरल है तो एंगल BOD कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। 60। एंगल BCD कितना हो जाएगा? 60. एंगल BCD 30 डिग्री। 30। BOD का हाफ हो जाएगा ना, सेंटर पे BOD है, सेगमेंट पे BCD है। एंगल BCD 30 हो जाएगा। बना दूं मैं, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो? नहीं सर आ रहा है समझ में। कोई कह रहा है मैं बना दूं? तब बना दो। ओके, नो इशू। ये सर्कल है, एंड वी हैव अ डायमीटर जो कि AOB है, एंड पॉइंट C है, एक को ज्वाइन किया। इधर ज्वाइन किया और यहाँ से परपेंडिकुलर समथिंग। चलो सबसे पहली चीज तो ये जो ट्रायंगल है BOD ये इक्विलैटरल होगा, क्योंकि दो साइड्स इसमें इक्वल दे रखी हैं। BD और OD इक्वल दे रखी हैं, OD और OB तो ऑलरेडी इक्वल है क्योंकि दोनों रेडियस है, तो तीनों एंगल तीनों साइड इक्वल हो गई। ये इक्विलैटरल हो गया, ये एंगल 60 हो गया। ठीक है ना, इसकी हेल्प से हम ये एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि ये सेगमेंट पे एंगल है, सेंटर पे एंगल 60 है, तो सेगमेंट पे 30 हो जाएगा। सेमी आर्क BD सही तो बन रहा है? Yes, sir. ठीक है, अच्छा ये 90 दे रखा है, तो क्या ये 60 हो गया?
ठीक है, एक 90 दे रखा तो 60 हो गया। अब बड़े ट्रायंगल में आ जाओ, ट्रायंगल BCA देखो, एक एंगल 90 है सेमी सर्कल से, एक 60 आ गया है तो क्या ये 30 आ जाएगा? यस सर। ठीक है, आ गया सबको? यस सर। तो यहाँ से हमारा चैप्टर सर्कल खत्म हुआ। जो डाउट्स होंगे आई होप आज सब लोग कर लोगे, कल सब लोग क्लास से पहले, नहीं कल तो क्लास है नहीं, कल 4 PM से पहले सब लोग होमवर्क भेज देंगे सारे एक्सरसाइजेस के 10.4 तक विद ऑल द क्वेश्चन। किसी का कुछ मिस हुआ है तो वो रिकॉर्डिंग देख के करे या किसी से पूछ के करे। इट्स नॉट माय रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं क्लास में नहीं था, मेरे एग्जाम थे, इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कल 4 PM तक सब लोग भेज देना। नेक्स्ट ये बताओ कि नेक्स्ट चैप्टर क्या लेना है हमें? एक्सक्यूज मी सर, हम्म, सर अभी आपकी वॉइस कट रही थी। 4 PM से पहले क्या भेजना है सर? वो ये होमवर्क भेज देना कल, कल 4 PM से पहले सर सिर्फ सर्कल्स का? सिर्फ सर्कल्स का। ओके सर। नेक्स्ट चैप्टर क्या लेना है हमें? सर एरियाज ऑफ पैरेललोग्राम एंड वो कर लेते हैं ट्रायंगल सर, एक ही दिन का सर वो तो। सिलेबस से तो हट ही गया है वो, उसको कौन पढ़ना है? और कोई? सर कंस्ट्रक्शन सिलेबस में है कंस्ट्रक्शन है सिलेबस में, वो भी तो मैंने सर वो चैप्टर स्टार्ट कर देते हैं। अभी रिवीजन का फ्लो बना था, इसका थोड़ा रिवीजन ही कर देते हैं। और कोई एक्सक्यूज मी चैप्टर? सर, क्या? सर 10.11 एंड 10.12 जो थ्योरम है उसमें प्रूफ नहीं दिया हुआ है सर, एक बार वो समझा देंगे? उसके प्रूफ की जरूरत नहीं, साइक्लिक कोऑर्डिनेटर वाली है कि कौन सी थ्योरम है? यस सर। सिलेबस में तुम्हारे प्रूफ नहीं है तो कैन स्किप दैट। मैं सीधे वाला बता देता हूँ, कन्वर्स नहीं बताऊँ, कन्वर्स थोड़ा सा टेढ़ा है, मतलब जरूरत भी नहीं है खैर उसकी। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर में अपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, इसी थ्योरम की बात कर रहे हो ना? यस सर। तो what we will do, we will draw a diagonal। अभी देखो इस कॉर्ड से सेंटर पे क्या एंगल बनेगा? अगर हम बोल दें ये सेंटर को ज्वाइन किया हमने, तो अगर ये एंगल x है तो सेंटर का एंगल 2x हो गया, यस सर। और अगर ये एंगल y है तो इसके लिए सेंटर पे एंगल ये वाला 2y हो गया। यस सर। 2x + 2y कितना हो जाएगा? 3y, सॉरी 4y, क्या बोल रही हो? 2x + 2y 4xy। अलजेब्रा वेरिएबल थोड़ी ऐड होते हैं, पूरा सर्कल हो गया 360 हो जाएगा। पता नहीं क्या बड़बड़ कर रहे हो। 2x + 2y 360 हो जाएगा। यस सर। ठीक है, x y थोड़ी ऐड हो जाएंगे। अगर 2x + 2y 360 है तो x + y 180 हो गया, यस सर। और x + y तो है अपोजिट एंगल का सम। 180, यस सर। आ गया ना पक्का? यस सर आ गया। हाँ भाई बताओ नेक्स्ट चैप्टर क्या करना है, क्या कर रहे हो तुम लोग? शान ट्रायंगल्स कर ले सर दोबारा से, कौन सा? ट्रायंगल्स। इससे पहले हमने क्या किया था? क्वाड्रिलेटरल किया था ना ये। ज्योमेट्री छोड़ो, ज्योमेट्री एक साथ करोगे। अभी सर क्वाड्रिलेटरल्स के बाद ही हमने सर्कल्स करा सर, ट्रायंगल्स नहीं करा। मालूम है बट लगातार ज्योमेट्री नहीं, बहुत मैं बोर हो गया। सर सरफेस एरिया कर सकते हैं, हाँ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। चाह रहे हो सरफेस एरिया? सर वो भी तो सर ज्योमेट्री में ही आता है सर, सिलिंड्रिकल शेप। ज्योमेट्री में तो सोचना होता है कहाँ कंस्ट्रक्शन करें, क्या करें, उसमें कैलकुलेशन करना। कुछ और हो तो बता दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ज्योमेट्री के अलावा। सरफेस एरिया के अलावा सरफेस एरिया वॉल्यूम ही कर लेते हैं सर, क्या? सरफेस एरिया वॉल्यूम ही कर लेते हैं। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास से सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का रिवीजन स्टार्ट करेंगे। कंस्ट्रक्शन में पढ़ाऊंगा, उसके लिए उसको भी हमने पढ़ाया नहीं, एक दो चैप्टर रह गए सर अभी, जस्ट एग्जाम खत्म हुए, किसी के एग्जाम है नहीं तो वी हैव टाइम, उस टाइम सर पे। हाँ श्रीकांत। सर मेरे को आप होमवर्क सबमिट करने के लिए 1 दिन का टाइम एक्स्ट्रा दे सकते हैं? क्योंकि सर मेरी 2 एक्सरसाइज ना मैंने पहले कर ली थी, वो नोएडा में है, मैं तो नानी के घर आ गया। ओके। थैंक यू सर।
चलो कल तक सब लोग होमवर्क भेज देंगे, फिर आगे हम सरफेस एरिया छोड़ेंगे। सर मैं संडे को कर दूं मॉर्निंग में। चलो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, टिल द नेक्स्ट टाइम, गुड बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे। थैंक यू सर। थैंक यू थैंक यू सर। सर, बाय सर। थैंक यू सर।